मित्रों नमस्कार। महाभारत आपने सुना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर यानी पांडवों के बड़े भाई दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र, महाभारत की कहानी में आज मैं आपको एक जो जुआ हुआ है कौरवों और पांडवों के बीच, धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ मिलकर के एक जुआ खेला। ये कहानी है और मैं फिर बार बार बोलता हूं कि ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये हमको शिक्षा देने के लिए लिखे गए हैं। महाभारत में दुर्योधन अपने पांडु भाइयों को यानी पांडवों को जब बड़े हो गए तो ये हुआ कि चूंकि दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे और जब ये सारे बच्चे बड़े हो गए तो ये हुआ कि इनको भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए अपने भाई के, यानी कि पांडवों को भी कुछ हिस्सा दे दिया जाए, एक राजधानी का, एक राज्य का छोटा सा हिस्सा जहां ये राज करें। दुर्योधन तैयार नहीं था। श्री कृष्ण भगवान मथुरा से जाकर के, चूंकि इनकी कुंती बुआ थी और उनके ये पुत्र थे, तो श्री कृष्ण भगवान कई बार हस्तिनापुर गए और ये समझाने के लिए कि भाई आपस में अपना समझ लो और ये ठीक नहीं है, इनकी भी रोजी रोटी, ये भी कहीं जीवन जिएंगे। बड़ी मान मनौवल के बाद, कई वर्षों के बाद दुर्योधन ने दिल्ली, आज जिसको दिल्ली कहते हैं, पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, और ये बीहड़ और बंजर और पठारी इलाका था। यहां कुछ होता नहीं था, जंगल था, वीरान जंगल था। बड़े मान मनौवल के बाद पांडवों को यह हिस्सा दे दिया गया। पांडव परिश्रमी थे, बहुत सारा परिश्रम करने के बाद कुछ वर्ष लगे और उन्होंने एक खूबसूरत राजधानी बनाई, बहुत ही बेहतरीन निर्माण, इतनी प्रोडक्टिव, वैभव की कमी नहीं। और जब राष्ट्रीय यज्ञ किया, दुर्योधन, सब लोग आए। दुर्योधन ने जब देखा कि इस महल का चमत्कार या इस महल की भव्यता को जब देखा तो उसको ज्वेलसी हुई। हालांकि एक घटना बीच में और है द्रौपदी की, कि जहां उस महल में पानी था वहां जमीन लगती थी, जहां जमीन थी वहां पानी लगता था, जहां दरवाजा था वो दीवार थी और जहां दीवार थी वो दरवाजा था। तो कई जगह वो धोखा खा गया। तो द्रौपदी ने हंस दिया और ये कहा कि अंधों के अंधे पैदा होते हैं। एक ये भी घटना है। तो दुर्योधन ने अपना संकल्प लिया होगा बदला लेने का, और जब वापस हस्तिनापुर गए अपने मामा शकुनी, तो शकुनी को तो आप जानते ही हैं कि शकुनी तो दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाने वाला है और दुर्योधन को विजय दिलाने वाला है। तो एक प्लान बनाया कि इनको, पांडवों को यहां बुलाया जाए और फिर इनके साथ जुआ खेला जाए, और फिर जुआ ऐसा खेला जाए कि ये सब कुछ हार जाएं। हमें सीखना क्या? ये तो एक कहानी है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको कहते हैं सबसे ज्यादा धर्म को जानने वाला, मानने वाला, उससे बड़ा कोई उस काल में व्यक्ति नहीं हुआ। धर्म का मर्मज्ञ। तो ये कंट्राडिक्टरी लगेगा थोड़ा सा,
कि दुर्योधन और युधिष्ठिर जुआ खेल रहे हैं, मामा शकुनी जो है पासा फेंक रहा है। पहले तो युधिष्ठिर अपने कुछ घोड़े दांव पर लगाते हैं, फिर हाथी दांव पर लगाते हैं, फिर अपना मुकुट दांव पर लगाते हैं, फिर इंद्रप्रस्थ दांव पर लगाते हैं, फिर अपने भाइयों को दांव पर लगाते हैं, फिर अपनी पत्नी को दांव पर लगाते हैं। अब ये कल्पना के परे है। दो चीजें हैं कि या तो वो धर्म के मर्मज्ञ नहीं है, और अगर धर्म के मर्मज्ञ हैं तो ठीक है, सोना चांदी हार जाते, हाथी घोड़ा हार जाते, महल भी हार जाते। भाइयों को दांव पर लगाने का अधिकार या स्त्री को दांव पर, जुए के दांव पर लगाने का अधिकार, ये अपने आप में। तो मैं ये नहीं कहता हूं ये घटना सत्य है, और मैं ये भी नहीं कहता हूं ये घटना गलत है। मैं तो सारे धर्म ग्रंथों में एक ही चीज निकालने का प्रयास करता हूं, सार सार को गही लखे, थोथा देई उड़ाए। यानी कि लेखक ने जो लिखा है वो एक इतना सामंजस्य बिठा के लिखा है कि वो कहानी भी चलती रहे और आपको समझ भी आती रहे। महाभारत में एक ये घटना बताई मैंने जुआ की, दूसरी घटना है युद्ध भूमि के, कि जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने तो मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, गुरुजन हैं, और अगर मैंने अपना गांडीव उठाया तो बाप रे बाप, मैं अपने गुरु को मार डालूंगा, अपने चाचा को मार डालूंगा, अपने गांडीव रख दिया। श्री कृष्ण ने कहा क्या हुआ अर्जुन? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि हे भगवान, मैं अपनों पर धनुष चलाऊंगा, अपनों पर बाण चलाऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा? हे अर्जुन, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए जिसके ऊपर भी बाण चलाना पड़े वो उचित है। जो अधर्म पक्ष से खड़ा है वो अपना ही क्यों ना हो। तो जो आज का विषय है ना, जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, अगर हम गीता पढ़ते हैं तो इतना सीखिए कि हमको किसी भी सूरत पर जुआ नहीं खेलना, और जुआ खेलना है तो क्या चीज दांव पर लगानी है और क्या चीज दांव पर नहीं लगानी। अगर मैंने महाभारत से, गीता से इतना सीखा है तो बहुत कुछ सीख लिया। मुझको बहुत मोटा ग्रंथ पढ़ के कोई फायदा नहीं होने वाला। अन्यथा एक और चीज सीख लो कि हमको सदैव प्रत्येक परिस्थिति में सत्य और धर्म के साथ खड़े होना है। नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा आपको मालूम है? विनाश हो जाएगा। तो विनाश से बचने के लिए हमें सदैव धर्म और सत्य के साथ खड़े होना है। अगर मैंने महाभारत पढ़ के, गीता पढ़ करके, या महाभारत की कहानी सुन करके, चाहे टीवी में सुनाई गई हो, चाहे पंडित जी या भगवताचार्य कथा भागवत में सुनाते हो, अगर मैंने दो चीजें तय कर ली कि जुआ नहीं खेलना, और जुआ का मतलब यही जुआ नहीं होता, जिंदगी में व्यक्ति और नाना प्रकार के जुआ खेलता है और परिवार बर्बाद हो जाता है। उसको ज्ञान होना चाहिए जुआ नहीं खेलना। दूसरा, जीवन भर सत्य को जान करके, धर्म को जान करके, धर्म और सत्य के लिए साथ खड़े रहना है। अगर इतना मैं सीख जाता हूं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर कहा है किसी ने कि पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होता, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब प्रेम का अक्षर कौन सा है? प्रेम की भाषा यही तो है
कि सत्य और धर्म के साथ खड़े होना है, न्याय के साथ खड़े होना है, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। ये पढ़ाई हम चाहे एक दोहे में समझ लें, या अगर समझ लेंगे तो छोटी सी बात में समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझे तो हमने तो महाभारत को 20 बार पढ़ा है, हमें महाभारत या गीता के सारे अध्याय याद हैं। तो याद रखो यार, क्या पुरस्कार मिलेगा? परीक्षा देनी है। गीता पढ़ करके, गीता के अध्याय पढ़ के तो कोई ऐसी परीक्षा होती नहीं जिसमें आपको IAS बना दिया जाएगा। या गीता पढ़ के तो ऐसा है नहीं कि आपको जो है किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये धर्म ग्रंथ अपने लिए, अपने जीवन को परिष्कृत करने के लिए पढ़ने हैं। जैसे कई लोग इस कलयुग रूपी दुनिया में कहते हैं कि हम आप की ये समस्या का समाधान कर देंगे। मैं कहता हूं ऐसे लोगों से, ऐसे गुरुओं से, कि परमात्मा का एक सिद्धांत है, इस प्रकृति का एक सिद्धांत है कि हम जो करेंगे उसके परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। अब मेरे जीवन में कोई समस्या है, मैंने किसी का मर्डर किया, मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ, मैं बेल पर बाहर हूं, और कोई महात्मा कहता है मैं तुमको जेल नहीं होने दूंगा, तुमको मुकदमा जितवा दूंगा। तो भाई मेरे, मुकदमा एक बार जीत भी जाओगे ना, लेकिन वो जो पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित, उसका दंड आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा परमात्मा की व्यवस्था पर, परमात्मा ने जो न्याय और धर्म की व्यवस्था दी है, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य उसकी सबसे खूबसूरत रचना है, और उसने कहा है कि न्याय क्या है? प्रकृति के साथ, समाज के साथ परस्परता में मिलकर के जीना। धर्म क्या है? समाज एवं प्रकृति की व्यवस्था को उत्तरोत्तर बनाए रखना, इसकी खूबसूरती को निखारना। तो ये महाभारत की घटना में हमको ये चीज़ें सीखनी है कि जुआ नहीं खेलना और सत्य एवं धर्म के साथ खड़े रहना है। नमस्कार।